ये हिंदुस्तान जितना बोल ले, ये हिंदुस्तान के बस की बात नहीं है। ये मैं सच बता रहा हूं। बहुत सारे हिंदुस्तानियों को लगेगा यार ये पठान छोड़ू छोड़ता रहता है। नहीं, पाकिस्तान का एंड अफगानिस्तान के हाथ में लिखा है। ये हिंदुस्तान के बस की बात नहीं है। ये मेरे से लिख के ले लो। ये जिस दिन पाकिस्तान टूटेगा ना, ये अफगानिस्तान के हाथ से टूटेगा। ये जो वेपन्स, ये जो मिसाइल्स, ये जो सारी टेक्नोलॉजी जो है लड़ने वाली, जो हिंदुस्तान के पास है ना, ये अगर अफगानिस्तान के पास होती ना, तो अफगानिस्तान ना रूल्स मानता है, अफगानिस्तान ना रूल्स फॉलो करता है, अफगानिस्तान खुद रूल बनाता है। ऐसी वीडियोस तो लाखों की तादाद में यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक में पड़ी हुई है पाकिस्तान से। जब भी वहाँ पे कोई लीडर बनना चाहता है, जब भी कोई वहाँ पर जो है वोट लेना चाहता है, तो एक बड़ा सा केक बनवा लेता है और उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग कलर करके भूखे नंगे ज़ुम्बी जैसी आवाम के बीच में रख देता है और कहता है छोड़ दो इनको इन केक के ऊपर। और केक के ऊपर टूट पड़ते हैं जज्बे वाली कौम, शाहीन टूट पड़ते हैं और केक को जो है वो यूं यूं खाते हैं कि ये केक का खाने का तरीका हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान के अंदर आज भी आटा, जब कोई ट्रक आता है आटा लेके, तो वहां पे लोग जो है 3 से 4 लोगों की डेथ कंफर्म हो जाती है। क्योंकि भाई आटा लेते वक्त लोग जो पांव के नीचे दब जाते हैं, उसमें 2-3 लोगों की डेथ कंफर्म हो जाती है। हमेशा जब भी होता है जिस गांव में, जिस शहर में आटे का ट्रक आता है। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपने देखा पाकिस्तान के अंदर एक सॉन्ग अभी जो है बड़ा वायरल चल रहा है, बिल बिल पाकिस्तान। 50,000, 1,00,000, 80,000, 1.5 लाख के बिल आ रहे हैं लोगों को। घर का किराया उसका होगा 30,000, 35,000 या 25,000, लेकिन बिल 50-80,000, 1 लाख का बिल आ रहा है, बिजली के बिल। जो लोग बिलों के झंडे बना के 14 अगस्त को जो है उठाए हुए थे कि ये देखो भाई पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में सिर्फ सरकार किस तरीके से अवाम से पैसा ले, अवाम के पास क्या है? अवाम तो पहले ही चमड़ी उतार दी है इन लोगों ने। अब कहाँ से अवाम, देखे इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान में अब भी कुछ लोगों के पास पैसा है। उन कुछ लोगों की वजह से ये उन गरीबों की भी खाल उतार रहे हैं जिनके पास खाने को रोटी भी नहीं है। ये सारी चीज़ें अपनी तरफ। इस बात को सोचिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की हर रोज़ डेवरिन लाइन पे फाइट क्यों होती है, वार क्यों होती है हर रोज़, ये झगड़े क्यों होते हैं? आपको इसका रीज़न पता है? मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। अफगानिस्तान के साइड जो डेवरिन लाइन की तरफ है, वहाँ पे बड़ा रोड बना रहे हैं जो पूरे अफगानिस्तान को टच करके वापस घूमेगा। अफगानिस्तान के तालिबान वो रोड बना रहे हैं और उस रोड पे हर 1-2 किलोमीटर पे जो है एक चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? एक बहुत बड़ी वार होने वाली है। और अफगानिस्तान के तालिबान ने 3 साल से जब वो अफगानिस्तान में आए हैं, जब से सरकार संभाली है, उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, जितने भी डिस्ट्रॉय हुए जो वेपन्स वगैरह थे उन सबको रिपेयर कर दिया। उन्होंने दुनिया से डॉक्टर नहीं बुलवाए, उन्होंने कुछ और नहीं मंगवाए, उन्होंने सबसे पहले जो है मैकेनिक, रिपेयर करने वाले इंजीनियर बुलवाए कि सबसे पहले आओ ये टूटे फूटे जहाज़ जो है, जो जंग जो आते वक्त जो टूटे फूटे गए थे या डिस्ट्रॉय हुए थे, वो रिपेयर करवाए, टैंक रिपेयर करवाए, सारे वेपन रिपेयर करवाए। यहाँ तक के रशिया के बचे हुए टैंक्स जो इतने सालों से सड़कों पे पड़े हुए थे, जिसमें बच्चे कूद कूद के खेलते थे, उसे भी रिपेयर करवा दिया। उन्होंने सबसे पहला जो काम किया है ना, उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को तगड़ा किया है। तालिबान ने, उन्होंने सबसे पहले अपनी आर्मी बनाई, उन्होंने सबसे पहले अपने वेपन्स जो है उनको तरीके से संभाला और बढ़िया तरीके से बनाया, क्योंकि उनको पता है कि भाई तालिबान जब अफगानिस्तान में आएंगे तो अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं। अब अमेरिका और लंदन एक बड़ा कुत्ता पाल के रखा हुआ है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब वो उसको दोबारा यूज़ करके को वही हो रहा है। आज आप देखिए कि ऑक्युपाइड अफगानिस्तान जो है, जो ज़मीन अब पाकिस्तान ने कब्जा की हुई है अफगानिस्तान की डेवरिन लाइन के उस पार, यूएसए के सोल्जर और पाकिस्तानी सोल्जर मिलकर वहाँ पे ट्रेनिंगें कर रहे हैं। और अमेरिका का कीड़ा अभी मरा नहीं है, उसको बेइज्जती तो हुई है तगड़ी। आपने कल डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच सुनी, कैसे तगड़ी बातें सुनाई है उसने जो बाइडन को कि भैया इतनी बेइज्जती मैंने दुनिया में नहीं देखी थी जितनी 15 अगस्त को तालिबान ने वो सारे वेपन दिखा के एक परेड किया है।
हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। उसने कहा भाई निकलना था तो थोड़े इज्जत से निकलते अफगानिस्तान से, इस तरीके से मुंह खाला करके नहीं निकलते। दुनिया थूक रही। ये कल की स्पीच है डोनाल्ड ट्रंप की, जाके सुनिए। लेकिन अब एक और वार की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ। लोगों के पास धोने के लिए पानी नहीं है। कुछ सालों पहले वो एक पाकिस्तानी आंटी ने कहा था कि मेरे पोते की आंट धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। वो बिल्कुल हकीकत है। अब उस टाइम तो पोता, अब तो भाई खुद पाकिस्तान के किसी भी बंदे को धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा। हाँ, जर्नैलों को, सेना को दबा के सब कुछ मिल रहा है। उन्होंने जो है जकीरे बनाए हुए हैं अपने लिए। अब अफगानिस्तान के साथ वार में दोबारा यूएसए से पैसे लेके, जो पैसे यूएसए ने पाकिस्तान को दिए, ये दोबारा पैसे लेके अफगानिस्तान के साथ वार करना चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि तालिबान के साथ कौन सी इतनी बड़ी ताकत है पीछे, जो तालिबान अमेरिका को मुंह पे सुना रही। कहते तुम्हारी हिम्मत है अफगानिस्तान की तरफ, तुम एक कदम बढ़ा के देखो। और पाकिस्तान की तो वो बात ही नहीं करते तालिबान। तालिबान बोलते हैं पाकिस्तान तो मच्छर है। पाकिस्तान की एक मच्छर की भी औकात नहीं है। इस बार अगर वार होता है, ये वार देखे सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये वार बहुत बड़ी वार होगी दोस्तों। इसमें 100% कोई शक नहीं है कि यूक्रेन का बदला, या यूक्रेन में जो सिचुएशन अमेरिका ने बनाई है, वो रशिया आके यहां से अब तालिबान के साथ खड़े होकर जो है अमेरिका की कमर तोड़ेगा डेवरिन लाइन पे। ये बात याद रखना। ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूं। ये पाकिस्तान बेवकूफ है। ये पाकिस्तान जो है, ये हीरा मंडी, ये दलाल हैं। ये लोग ये पैसों के लिए कुछ करते हैं। इनको लगता है हम हमेशा करते आ रहे, इस बार भी हम तालिबान को छोड़ देंगे। बेटा, पाकिस्तान मिट जाएगा इस बार। ये बात याद रखना दोस्तों। मैं रहूं ना रहूं, यह वार अगर छिड़ गई इस बार अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान का मिटना कंफर्म है। क्योंकि यह वार सिर्फ पाकिस्तान को लग रहा है ये वार में जीत जाऊंगा। अरे अफगानिस्तान के अंदर बहुत सुपर ताकतें आई, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। इस टाइम जो रोड बनाए जा रहा है, जो चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, जो तैयारियां तालिबान कर रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है ये मेरे लिए कर रहा है। अरे तालिबान को पता है कि पाकिस्तान की जो सेना है ना, या पाकिस्तान जो है, ये बेगैरत है। ये बिना ईमान के लोग हैं। ये पतलून उतार देते हैं जल्दी। थोड़ा सा जो है मसला टाइट हो गया तो पीछे से फोन आता है, पतलून उतार दो यार, बस आप पजामा उतार दो, पतलून उतार दो, बस कहानी खत्म। सर नीचे करके टांगे ऊपर कर दो, बस भाई मैं सरेंडर। भाई ये तो इसमें ये माहिर है, इनको पता है अगर दबाव बढ़ गया। लेकिन नहीं, तालिबान ये जो तैयारियां कर रहा है, ये उतरी हुई पतलूनों की सेना के लिए नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान के लिए नहीं है ये तैयारियां। तालिबान को पता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। और अगर इस बार कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है तो याद रखना दोस्तों, ये जंग, तालिबान के पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। क्योंकि तालिबान सिर्फ अपने दम पे इतनी बड़ी बातें नहीं कर सकता। तालिबान के साथ कोई तो ताकतें हैं जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं। और इस बार अमेरिका अगर ऐसी गलती करता है तो पिछली बार तो अमेरिका सिर्फ भागा था, इस बार अमेरिका की आंखें निकाली जाएगी, जो कभी अफगानिस्तान को देख भी नहीं पाएगा। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान का एंड अफगानिस्तान के हाथ से लिखा है। यह हिंदुस्तान जितना बोल ले, यह हिंदुस्तान के बस की बात नहीं है। यह मैं सच बता रहा हूं। बहुत सारे हिंदुस्तानियों को लगेगा यार ये पठान छोड़ता रहता है। नहीं, पाकिस्तान का एंड अफगानिस्तान के हाथ में लिखा है। यह हिंदुस्तान के बस की बात नहीं है। ये मेरे से लिख के ले लो। ये जिस दिन पाकिस्तान टूटेगा ना, ये अफगानिस्तान के हाथ से टूटेगा। ये जो वेपन्स, ये जो मिसाइल्स, ये जो सारी टेक्नोलॉजी जो है लड़ने वाली, जो हिंदुस्तान के पास है ना, ये अगर अफगानिस्तान के पास होती ना, तो अफगानिस्तान ना रूल्स मानता है, अफगानिस्तान ना रूल्स फॉलो करता है, अफगानिस्तान खुद रूल बनाता है। अफगानिस्तान कब का पाकिस्तान को नक्शे से साफ कर दिया होता। बस यही दिक्कत है। लेकिन अब भी बता रहा हूं, ये बात याद रखना, मैं कभी जिंदा भी रहूं ना रहूं, मेरी ये बातें सोशल मीडिया पे होगी। पाकिस्तान का एंड जो है वो हिंदुस्तान के हाथों में नहीं होगा। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मोदी जी मार देगा मिसाइल, ये कर देगा। नहीं, वो कभी नहीं मारेगा। हिंदुस्तान कभी भी मिसाइल नहीं मारेगा पाकिस्तान को ऐसे खत्म करने के लिए कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। क्योंकि हिंदुस्तान के दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत दुश्मन पड़े हुए हैं। अगर हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जंग हो जाती है
तो दुनिया में कोई भी कंट्री हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूं कि वो हिंदू है इस वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं। दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश पावर में आए। ये दुनिया का उसूल है, कोई भी नहीं चाहता कि अब एक नया पावर बन जाए और ये मेरे ऊपर जो है वो, हर कोई चाहता है मैं सुपर पावर बनूं। और दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और अमेरिका के चाहने वाले देश तो बहुत सारे हैं, वो तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे। तो हिंदुस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करेगा बड़े वार में, और हिंदुस्तान ऐसा बड़ा वार करेगा भी नहीं जब तक मजबूरी ना हो, जब तक हिंदुस्तान पे हमला नहीं होगा। हिंदुस्तान खुद से हमला नहीं करेगा। लेकिन अफगानिस्तान के हाथों में पाकिस्तान का एंड लिखा है, यह बात याद रखना। अब यह बात कोई करे कि अफगानिस्तान के साथ रशिया होगा, अफगानिस्तान के साथ चाइना हेल्प करेगा, हिंदुस्तान हेल्प करेगा, भाई मैं कहता हूं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कोई भी हेल्प करे, और ये तो जंग के हालत में कोई ना कोई किसी ना किसी का हेल्प तो जरूर करता है। लेकिन हकीकत बात यह है, पाकिस्तान का जो एंड है वो अफगानिस्तान के हाथों में लिखा है। आप दुनिया के किसी भी चैनल पर बैठ के कुछ भी बोल लें, जितनी भी बातें कर लें, कुछ भी कहें, पाकिस्तान जितनी भी लंबी बातें करे, हम एटम बम है, हमारे पास ये F-16 है, हमारे पास वो है, ये है, नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। तुम्हारे देश में घुसकर अफगानिस्तान के लोग तुम्हारे F-16 उड़ाकर तुम्हें मारेंगे, ये बात याद रखना। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं हकीकत बता रहा हूं। ये आने वाला टाइम है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान दोबारा अमेरिका के साथ मिलकर डेवरिन लाइन के उस साइड जो है ट्रेनिंगें कर रहा है। दोनों जो है अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर दोबारा पैसे खा रहे हैं और दोबारा अफगानिस्तान में वार लाना चाहता है। और ये वार जो है ये पाकिस्तान का एंड होगा। अफगानिस्तान को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय देश के, और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के तो लोग हैं ना, ये मम्मी डैडी वाले लोग हैं, ये बर्गर पिज्जा खाने वाले लोग हैं, ये नहीं उतरेंगे जंग में। अफगानिस्तान के लोग हैं ना, मैं आम लोग सिविलियन की बात कर रहा हूं। अरे पत्थर मट्ठी खाते हैं अफगानिस्तान के बच्चे आज भी। जाइए अफगानिस्तान के उन पहाड़ी इलाकों में जाइए, बच्चे सुबह उठ के ना पत्थर चबाते हैं, पत्थर चबाते हैं अफगानिस्तान के बच्चे। और अफगानिस्तान की जो हवा है, जो वेदर है, अफगानिस्तान का जो माहौल है, उधर डर नाम की कोई चीज नहीं है। आप दुनिया के बुज़दिल से बुज़दिल बंदे को अफगानिस्तान लेके जाओ, वहां की हवा ऐसी है, वो सरजमीनी ऐसी है, वहां पे डर नाम की कोई चीज नहीं है। आपके सर पे हजारों जिट जो है घूम रहे हो, F-16 घूम रहा हो, B-52 घूम रहा हो कि यार अभी बॉम्ब गिर जाएगा, लेकिन डर वहां पे किसी के दिल में नहीं है। अफगानिस्तान डर के लिए बना ही नहीं है मेरे भाई। और किसी को लग रहा होगा मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं इतना समझा रहा हूं कि अगर इस बार वार हो जाता है तो पाकिस्तान का मिटना जरूरी होगा इस जंग में। और तालिबान अकेले नहीं है, तालिबान के पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है भाई, आप एक्सेप्ट करो ना करो, तुम होते कौन हो दुनिया वालों, हम खुद ही एक सरकार है। और अब भी वो अमेरिका को आंखें दिखा रहे, जा भाई भाड़ में जा, कुछ भी करना है कर ले, कुछ भी उखाड़ना है उखाड़ ले, हिम्मत है तो वो बुला रहे हैं, अगर हिम्मत है तो दोबारा आके दिखाओ। कुछ तो है पीछे, कुछ तो है पीछे, कोई तो बड़ी ताकतें हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भूखे नंगे पाकिस्तान के बारे में, कि कहते हैं ना कि जंग किसी और की थी और बीच में कोई और मसल गया। तो पाकिस्तान का मसलना जरूरी है और वो टाइम आ चुका है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।